डोमेस्टिक वायलेंस में मतलब क्या मेंटल इम्पैक्ट होता है, क्या कुछ ऐसे साइड बता पाएंगे जो आपने देखी है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? बच्चे अपनी आवाज़ खो देते हैं, परमानेंट क्रिएटिविटी खो देते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस परिवार में रहते हैं। कई बच्चों का तो जन्म ही होते हैं। इस बहू ने आत्महत्या कर ली, सबसे बड़े घर के परिवार की बेटी ने। एजुकेशन का कोई सेंस नहीं। आप दोनों बच्चों को अलग अलग एनवायरनमेंट दे रहे हो, एक को बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर खाना, बेटर एजुकेशन, बेटर सब कुछ, दूसरे को कुछ दिया नहीं जाता। आप घर से अपने बच्चों को ये सिखा रहे हो कि यू आर डिफरेंट, आपका ट्रीटमेंट डिफरेंट ही होगा सारी उम्र। एक लड़के की रील भी वायरल हो रही है, वो जूते वूते से कपड़े बनाता है और वो मिलियन व्यूज आ रहा है। कोई एक लड़की है जो एक रैंप वॉक करती है सिंपल, उसको वो बता रही है हमें ब्लैक ब्यूटी। जो वायरल लोग थे ना, वो 2 साल बाद 3 साल बाद उसी कंडीशन में पहुंच गए थे जिससे उन्होंने शुरू किया था। एक बार तो वो हो गए वायरल अपने टैलेंट के बेस पे, पर आगे जब अच्छा, लास्ट में एक स्विम सूट राउंड भी होता है, वहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस देखना चाहिए या फिर मतलब स्किन ग्लोइंग होती है वो देखते हैं? क्योंकि उनको पता है हमारे पास ऐसी अप्रोचेज आएंगी, ऐसे ही ब्रांड्स आएंगे। अगर वो लड़की नहीं कर सकती, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं, तो हम कैसे वो आपको वहीं पे बैठा के साइन करवाएंगे मोटा सा कॉन्ट्रैक्ट, और आपको उसकी कॉपी भी नहीं दी जाएगी। आपको पता ही नहीं होगा आपने क्या साइन कर दिया। इला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। थैंक यू, एंड आपका भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। कैसे मैम आप? मैं बढ़िया। आपने किताब लिखी, फिर डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिर पेजेंट इंडस्ट्री में चले गए। ऐसा सफर कैसे हुआ? असल में मैं 90s किड हूँ, बचपन से ही पैशन था हाँ। ये ब्यूटी एंड ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए। मैं ये क्राउन्स और पेजेंट्स देख देख के बड़ी हुई थी, पर रिमोट टाउन से थी तो अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी थी और गाइडेंस की बहुत कमी थी। बस जब बड़े हुए तो मिसेस के लिए भी दरवाजे खुल गए, और उसके बाद जब बुक आई, बुक मुझे लिखनी थी लाइफ स्टोरी पे, तो मेरे ना कनेक्शंस हो गए लेडीज़ के साथ। और एक बुक मतलब वो डोमेस्टिक वायलेंस पे थी बुक, और वो रियल लेडीज़, रियल स्टोरीज़ जब मेरे सामने आने लगी, तो ऐसे ही बैठे-बैठे मन में आया कि चलो इस पे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाते हैं, इनको कवर करते हैं। तो पैशन और रियल स्टोरीज़ ये जुड़ गई आपस में। तो रियल स्टोरीज़ की वजह से लिटिल क्रू विजन्स आ गया, पैशन की वजह से पेजेंट्स में आ गए। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, फिर आपने ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर चले गए, पेजेंट इंडस्ट्री के अंदर चले गए। कुछ रियलिटी देखी, क्या शॉकिंग चीज लगी आपको इसमें? पेजेंट इंडस्ट्री में सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि आपको प्रायर गाइडेंस नहीं होती। आप ग्लैमर, फैशन, क्राउन ये सब देख के चले जाते हो। आप तो एक तो उसकी कॉस्ट नहीं पता होती कि क्या वहाँ खर्चा होगा, क्या आपको चाहिए। जब वो आप पार्टिसिपेशन फीस दे देते हो ना, तो अब आपके पास लिस्ट आती है, जी आपको ये लेके आना है। हाँ। फिर वहाँ पे जो लड़कियों का लेवल होता है, जो प्री प्रिपेयर्ड होती हैं, जिनको पता होता है, जिन्होंने पूछा होता है, तो बहुत बड़ा गैप होता है सभी लड़कियों के अंदर। तो एक लैक ऑफ गाइडेंस और जो क्राइटेरिया है वो आपको सब जाके ना, जो रियल चीजें हैं जब आप पार्टिसिपेट करते हो, वो तभी पता चलती हैं। बाहर से तो लड़कियों को ये दिखता है कि ये जी बहुत स्पॉटलाइट है, ग्लैमर है। शायद जो मिडिल क्लास लड़कियां जब देखती हैं ना, उन्हें लगता है क्या लग्जरी है, लाइफ चेंज हो गया। पर उसके पीछे की जो स्टोरी है, वो कैसे पहुंची, उसने क्या मेहनत की है, कितने साल मेहनत की है। कई लड़कियों ने, मैं जानती हूँ कि 2-2 3-3 साल कंसिस्टेंटली वो इस चीज में रहती हैं ताकि वो अचीव कर पाएँ इसे। तो काफ़ी इस इंडस्ट्री की जो सच्चाई है इसकी, मुझे ये एक ना प्रॉपर इकोसिस्टम है एक तरह से। अब एक सिंगल चीज़ नहीं है। पहले था, कभी आप बोलेंगे आज से 10, 15, 20 साल पहले कि टैलेंट है, आप स्टेज पे चले गए और आप जीत गए और आपकी लाइफ चेंज हो गई। ऐसा नहीं है, तब भी बहुत सारे लोग इसमें से नहीं दिखने बंद हो गए। इसमें जो कंसिस्टेंसी है, जो कॉन्फिडेंस है, और इसमें रिसोर्सेज़ बहुत चाहिए। क्या क्या गलत हो सकता है एक लड़की के साथ अगर वो गलत पेजेंट्स के साथ जुड़ जाए तो? फाइनेंशियली एग्जॉस्शन। मैं जानती हूँ एक इंसान को जिससे मेरी कॉल पे बात हुई रोते हुए, शी वाज पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल, कि मैं बैंक करप्सी की कगार पे हूँ, मैं इतना खर्चा कर चुकी हूँ, मैं हार गई तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो होता तब है क्योंकि जब आप गए, वादा किया था सब स्पॉन्सर होगा, जब हो गया आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया भी नहीं जाता है। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर ईमेल करते हैं अपने कैंडिडेट को, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम जो भी है ईमेल डिजिटली जाता है, डिजिटली साइन होके आ रहा है, हमने कुछ भी हिडन नहीं रखा है। ठीक है, मोस्टली पेजेंट्स में ये होता है, वो आपको वहीं पे बैठा के साइन करवाएंगे मोटा सा कॉन्ट्रैक्ट, और आपको उसकी कॉपी भी नहीं दी जाएगी। आपको पता ही नहीं होगा आपने क्या साइन कर दिया है। मतलब ये जो पेजेंट इंडस्ट्री है, जो मतलब पूरी इंडस्ट्री बनी, वो क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही है या फिर इनसिक्योरिटी बढ़ा रही है?
ये दोनों तरफ काम कर रही है अगर गाइडेंस नहीं है। हाँ, पर आज पेजेंट्स बदल चुके हैं, इंक्लूसिव हो चुके हैं। लाइक जब मैं रिसेंट एक पेजेंट में गई थी ना, उन्होंने एक मतलब कि ट्रेनर, एंग्जाइटी ट्रेनर, ये सब इमोशनल वेलबींग वाला एक ट्रेनर और हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी। एंड इसी वजह से हमने भी अपना जब पेजेंट है इसके लिए हमने एक योगा एंड वेलनेस वाले कोच जो हैं वो रखे हैं ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए। बिकॉज है इसमें ये कि जब लड़कियां इतने बड़े स्टेज पे आती हैं, समटाइम्स 60 से 100 इतनी लड़कियां compete कर रही होती हैं, सब डिफरेंट हैं, कोई बोलने में अच्छी है, कोई चैलेंज, कई तो ऑलराउंडर होती हैं। तो उसमें कॉन्फिडेंस हिलना, कंपैरिजन हो जाना, वैलिडेशन सीख करना बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं आ जाती हैं। पर अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देते हो लड़कियों में, हमें भी ये गाइड किया गया था और हम भी ये गाइड करते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो इसको सीखने के बाद। जैसे इससे मान लो कोई पेशेंट बनता है, मतलब कोई आता है, ट्रेनिंग लेता है, पे वॉक करते हैं, सब कुछ करते हैं और जीत भी जाते हैं, तो क्या जिंदगी में बदलाव होता है? क्या बदल जाएगा उस लड़की की जिंदगी में? देखिए, टैलेंट अकेले तो कुछ है नहीं ना। जब उसको विजिबिलिटी मिल गई, उस लड़की को एक स्टेज मिल गया और जो पेजेंट्स वाले हैं उनके पास भी जब लिंक्स मिल गए, कनेक्शंस हो गए, उसको अब एक सिंगल चीज तो रही नहीं, पेजेंट्स भी प्रमोशन पूरी करते हैं, पीआर भी है इसमें, सब कुछ है, आपकी शेयरिंग भी है, आपकी एक सोशल मीडिया जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। तो आपके टैलेंट को एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो आप करना चाहते हैं और वो इंटरनेशनल भी पहुंच पेजेंट में जाता है। जाना क्यों जरूरी है? मतलब आजकल तो एक लड़के की रील भी वायरल हो रही है, वो जूते उते से कपड़े बनाता है और वो मिलियन मिलियन व्यूज आ रहा है। कोई एक लड़की है जो एक रैंप वॉक करती है सिंपल, उसको वो बता रही है, आई एम ब्लैक ब्यूटी, तो सिर्फ सड़क पे चल रही है तो भी उसको सब कुछ मिल रहा है, वही जब मिल रहा है। तो पेजेंट में आना क्यों जरूरी है? लाइफस्टाइल चेंजेस। जैसे क्या आप क्या? जो वो बच्चे अगर आप देखोगे, वो जो पहुंच जाते हैं, आप उनको 2-4 साल बाद भी देखोगे ना, वो उसी लाइफस्टाइल में जी रहे होते हैं। पीछे से मैंने भी एक यूट्यूब देखा था कि ये वायरल हुए थे 2-2 4-4 साल पहले, देखें आज कैसे जी रहे हैं। और जब वो जाते हैं वो हैरान हो जाते हैं। मोस्टली जो वायरल लोग थे ना, वो 2 साल बाद 3 साल बाद उसी कंडीशन में पहुंच गए थे जिससे उन्होंने शुरू किया था। करेक्ट। एक बार तो वो हो गए वायरल अपने टैलेंट के बेस पे, पर आगे जब उनको विजिबिलिटी, रेलिवेंस, प्लेटफॉर्म नहीं सब ये मिला, तो इसमें क्या होता है, जब आप कनेक्शन सही और सही विजिबिलिटी और प्लेटफॉर्म और रेलिवेंस मेंटेन करके चलते रहते हैं ना, तो ये लाइफ लॉन्ग जो लाइफ आपका लिविंग सिस्टम है उसको चेंज कर देता है। पेजेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मेरे को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कुछ बताओगे कि? ओके, पेजेंट इंडस्ट्री में ऐसा होता है, जैसे हमने पेजेंट कंपनी फॉर्म कर ली, ठीक है, हम करेंगे अब कॉन्टेस्टेंट्स को इनवाइट, तो वो आइए, पेमेंट वो पे करेंगे? वो पे करेंगे। ठीक है। आपका या कोई ऑडिशन चार्ज रखता है, कोई नहीं रखता। पर जब हम आपको बोलेंगे कि आपको 4 दिन का हमें पार्टिसिपेट करना है, पहले ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग और ये सब। फिर हम बोलेंगे कि नेशनल हम एक दिन करेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट से लड़कियां आप इकट्ठे होंगे, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग होगी, वहां पे आपका सब कुछ होगा और वहां पे आपको क्राउनिंग वगैरह होगी। ठीक है। तो देखिए उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी आता है, लाइसेंस। अगर मैंने पेजेंट आज शुरू कर लिया, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिना इंटरनेशनल लाइसेंसेस के पेजेंट्स करके बैठी हैं। उससे क्या होता है कि आप फ्यूचर नहीं दे पाते लड़की को। आपने यहाँ पे कॉमन उसको दे दिया, एक विजिबिलिटी थोड़े से एरिया की दे दी, फ्यूचर में लड़की आगे कहीं जाएगी, फिर उसको नया कोई प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। तो दोनों तरह से चल रहे हैं, कई लोकल कर रहे हैं, कई नेशनल कर रहे हैं। पर इसको सही तरीका यही है कि आप पहले इंटरनेशनल लाइसेंसेस ग्रैब कर लो, बुक कर लो। उससे क्या है कि जब आपकी विनर्स आपके पास आती हैं, तो आपके पास ऑलरेडी चांस होता है कि आप अपनी विनर को इंटरनेशनली भेज दोगे रिप्रेजेंटेशन के ठीक लिए। है। तो हमने लाइसेंसेस ग्रैब किए अपने, और अभी हम फिनाले करेंगे नेशनल का। उन लड़कियों में से जो होंगी उनको हम पहले से ये बोल देते हैं कि भाई अगर आप इंटरनेशनल का सोच रहे हो, हम पूरा सपोर्ट सिस्टम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। पर बेसिक जो तुम्हारे कैजुअल कपड़े हैं, तुम्हारे शूज वगैरह हैं, ये तुम्हें खुद से करने हैं। इंटरनेशनली भी हम डिजाइनर सपोर्ट जो है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट्यूम्स मांगे जाते हैं, एक सिर्फ जो नेशनल कॉस्ट्यूम है उसकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी और आपको जाना पड़ेगा। पर मैं ये बोलूँ, बहुत सारे जो बड़े ब्रांड्स भी हैं वो भी आपको स्पॉन्सर नहीं करते। आप जब जाओगे आपको पता चलेगा। तो मुझे अभी मैंने पीछे से एक पेजेंट की स्टोरी सुनी है, उसमें एक लड़की ने 8 लाख का कॉस्ट्यूम डाल दिया नेशनल में और उसको मिला कुछ नहीं। बट ये कुछ चीजें हैं जिसमें फिर वो लड़की एग्जॉस्ट होगी, अब फ्यूचर में वो 2-3 साल कहीं नहीं जा सकती। करेक्ट। तो मतलब जिसके पास आज मिडिल क्लास कोई गर्ल है और पैसे थोड़े कम है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? वो पेजेंट में कैसे आए? स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या स्ट्रैटेजी। क्या करनी पड़ेगी? देखिए, आप पहले तो जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने शुरू कीजिए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी क्लासेस आप देखेंगे फ्री पड़ी हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी, अगर उन्हें इस दुनिया में जाना है, बहुत सारे वॉक ट्रेनर्स हैं जो बेसिक प्रोग्राम्स और वीडियोस ऑनलाइन दे रहे हैं। अगर आप सच्ची में पैशनेट हैं और करियर बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि कई लड़कियां तो ना बस फेम और ग्लैमर देख के आ जाती हैं कि बस मैं फेमस हो जाऊंगी। कहीं है ज्यादातर। मैक्सिमम हाँ। मैक्सिमम पैशनेट बच्चे थोड़े कम होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है ये रेडीमेड करियर है, ऐसा है नहीं है जबकि। तो आपको शुरू से ही, और फाइनेंसेस की आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस पेजेंट में जा रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लिटिल प्रोविजंस में हम फाइनल गाउन्स और इंटरनेशनल अगर लड़कियां जीतती हैं तो वो भी हम डिजाइनरों का स्पॉन्सर कर रहे हैं। पर कई जगह पे बिल्कुल स्पॉन्सरशिप्स नहीं है उनके पास, बट वो आपके, अगर इंटरनेशनल जा रहे हो तो आपके कॉस्ट्यूम वगैरह सब खुद के हैं। तो अगर आप मिडिल क्लास हो, आपको अपनी लिमिट्स पता है, तो उसी लिमिट में लर्निंग शुरू कीजिए पहले। कितने पैसे लग जाते हैं, मतलब आपके साथ अगर कोई पेशेंट बनता तो पूछ सकता हूँ सवाल, कितना अमाउंट पैसे लगते हैं यहाँ? हाँ, तकरीबन आई थिंक हमारी अभी तो बहुत नॉमिनल सी 80,000 फीस है हमारी विद जीएसटी। उसमें हमारा 4 दिन का रहना, खाना पीना, स्टे और सब होता है ब्रांड उसमें? शूट्स, हाँ जी, और लग्जरी होटल में, इन अच्छे लग्जरी होटल में। और उसमें हमारा ब्रांड शूट विद डिजाइनर और टूरिज्म शूट जिस भी एरिया में होगा उसका, वो होगा, उनको मिलेगा। और अगर हमारे जो गिफ्टिंग पार्टनर्स ब्रांड्स आते हैं उनके शूट्स होंगे उन लड़कियों को हमारी। और सक्सेस पार्टी के बाद डिजिटल जो है पीआर मार्केटिंग टीम होगी, मीडिया होगा, सब होगा। वी विल सेलिब्रेट द ऑल द गर्ल्स, चाहे वो विनर होती हैं चाहे नहीं होती हैं। तो उसके बाद उन लड़कियों को ये देखा जाएगा, जो लड़कियां नहीं भी क्राउन नहीं लेके गई, कि भाई हो सकता है कई बार कोई इंटरनेशनल पेजेंट इन फ्यूचर हमें मिल जाए, वो लड़की उसके लिए कैपेबल हो। क्योंकि जैसे अभी बहुत सारे हैं जो कह रहे हैं कि आप ये एनवायरनमेंट ड्राइव्स करें, एनवायरनमेंट के पेजेंट्स अलग हो चुके हैं, वो लड़की उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसको हम फ्यूचर में ले जा सकते हैं, डायरेक्टली ले जा सकते हैं, बिकॉज शी वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और कोई ना कोई टाइटल हमारा होल्ड कर रही है। करेक्ट। तो मैं इसीलिए हमने ये लिटिल प्रोविजंस बनाया था। तो इंटरनेशनल पेजेंट तक पहुंचने में कितना खर्चा आ जाता है लगभग, जो लोग नहीं समझ पाते हैं? एक्चुअली में जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, हम अगर हमारे पास जैसे लाइसेंसेस हैं, कई पेजेंट्स ये भी करते हैं कि अट्रैक्ट करने के लिए ना वो झूठ बोल देते हैं, जी हमारे पास इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इतने लाइसेंसेस है, इतना ये है। जब जाके आप उनके पेज देखोगे तो हर साल 2 या 4 लड़कियां ही मुश्किल से बाहर जा रही हैं इंटरनेशनली। दावा वो करेंगे जी हमारे पास इतने इंटरनेशनल लाइसेंसेस हैं, हम इतनी लड़कियां भेज सकते हैं। होता यही है कि रियलिटी जब वो पता चलता है ना कि आगे बीइंग अ लाइसेंस ओनर, मैंने लाइसेंस फीस भी दी है, फिर मुझे जो लड़की जा रही है पार्टिसिपेंट, उसकी फीस भी देनी है। फीस में इंक्लूडेड होता है स्टे, खाना पीना, रहना, वो 10 दिन का सब कुछ, और बहुत नॉमिनल होता है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत महंगा होता है। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, मतलब मान लो इंटरनेशनल भी पेजेंट बन गए, मतलब मिल गया आपको, फिर आपको क्या ब्रांड से स्पॉन्सरशिप और ये सब इसकी अपॉर्चुनिटी खुलती है, पैसे कमाने का क्या जरिया है बात का? इंटरनेशनल पेजेंट अगर आप जीत जाते हो, उनकी पहले तो विनिंग अमाउंट होती है। विनिंग अमाउंट के बाद वो उनका अपना एरिया होता है जहां आपको रखते हैं। उनके ऑलरेडी कोलैब्स होते हैं, उन कैंपेन्स पे आपको सारा साल काम करना पड़ता है। उनके ऑलरेडी ब्रांड कोलैब्स होते हैं। मतलब आप, मतलब जितनी भी स्मॉल टाउन लड़कियां, उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आ पाए, वो एक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए। यस, क्योंकि मैं जब चली थी मेरे पास कोई ना सपोर्ट सिस्टम था ना गाइडेंस था। और जब खुद इस इंडस्ट्री में से निकली तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारी लड़कियां नहीं आ सकती, तो मैं अपनी जर्नी का विजन इनके लिए यूज कर सकती। अच्छा, तो मतलब लास्ट में आपको एज ए मॉडल आपको काम मिल जाएगा, एज अ मॉडल, एज अ एज ए सोशल ब्रांड वर्कर, एम्बेसडर। और आपको क्राफ्ट आना भी जरूरी है। अब तो इंटरनेशनल वाले ये कहते हैं कि अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हो, आपको अपनी कंट्री का कौन सा क्राफ्ट आता है, क्या प्रमोट करोगे। अभी पीछे से एक पेजेंट का हमारे पास लाइसेंस में जब रिक्वायरमेंट आई थी कि आपके कैंडिडेट का गोल होना चाहिए कि वो अपने अगर किसी एरिया को प्रमोट करना चाहता है कंट्री के फॉर टूरिज्म, उसको कैसे अचीव करेगा, क्या बताएगा उसके बारे में? हाँ, क्या वो जानता है उसके बारे में, वो क्या करेगा। तो अब पेजेंट्स एडवोकेसी को फ्रंट लाइन पे रख रहे हैं ताकि आप टूरिज्म में भी काम कर पाओ, आप एम्बेसडर बन पाओ ब्रांड्स के। मतलब लिटिल क्रू का मतलब लॉन्ग टर्म विजन क्या है, मतलब क्या मिशन विजन है लिटिल क्रू का, मतलब क्या देगा लड़की आपके पास आती है, आपकी पेशेंट बनती है तो क्या देगा वो? देखिए, हम डॉक्यूमेंट्रीज में ऑलरेडी हैं, प्रोजेक्ट हमारा अंडर एडिटिंग फेज है, और हम शॉर्ट मूवीज में भी जाने वाले हैं बहुत जल्दी। हम डिज़ाइनर शोज़ में भी जा रहे हैं। हमारा विज़न ये है कि जो लड़कियाँ आती हैं, जो जेन्युइन पैशन लेके आती हैं और काम करना चाहती हैं, जो ढूँढ रही हैं, हम उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र और उनको एक जो लाइफ़ चेंजिंग
थॉट प्रोसेस से निकालें, उनको इमोशनली इतना स्ट्रांग कर दें कि वो अपनी रेलिवेंस मेंटेन करके रहें एंड दे मेक एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। क्योंकि लिटिल क्रू विजन शुरू ही रियल स्टोरीज से हुआ था, इसकी फाउंडेशन ही रियल स्टोरीज हैं। तो मतलब ऐसे बोलते हैं पेजेंट मतलब जो विनर होते हैं वो फिक्स होते हैं ऑलरेडी, ज्यादातर होते हैं, स्कैम होता है नहीं होता इसमें? स्कैमिंग कहना तो ना अनफेयर होगा, पर यहाँ पे क्या बात आ जाती है, जब मैंने आपको बताया ना कुछ लोग झूठ बोल के चला रहे हैं बिजनेस, उनको ये होता है कि मैंने इतनी कॉस्ट लगा दी, ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट लगी, हमने 6-7 लाइसेंसेस ले लिए इंटरनेशनल, हमने तो पैसे भर दिए। अब अगर मैं कोई लड़की ले लेती हूँ, ठीक है, जो वो खर्चा उठा ही नहीं पाती और उसकी सोशल विजिबिलिटी भी नहीं है, मैं ये बोल दूं, क्योंकि अब इंटरनेशनल पेजेंट्स की रिक्वायरमेंट हो गई है, कई जगह वोटिंग सिस्टम आ चुका है, कई जगह बहुत ज्यादा, तो वो लड़की आगे जाके फिर चाहे जितनी मर्जी टैलेंटेड हो वो रह जाएगी। और अगर मुझे कई बार कुछ को ये लालच हो तो जरूरी नहीं कि वो मेन ही फिक्स कर दें, पर मैं ये बोलूंगी कि दोनों तरह की इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारे हैं जो जेन्युइनली टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जहाँ मैंने सुनी है कहानियां। मतलब अभी क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना भी जरूरी है इसके लिए कि आपके फॉलोअर्स होने चाहिए तो आपको ज्यादा तवज्जो मिलेगा या फिर आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा इस चीज का? ये है कि विजिबिलिटी, अभी ना टैलेंट अकेला कुछ नहीं, टैलेंट इसका आज भी इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है, क्योंकि पर अगर आपके पास टैलेंट है, सपोज मैं पेंटर हूँ, मैं पेंटिंग्स कर रही हूँ, घर में ही कर रही हूँ, किसी को पता नहीं, उसका क्या बेनिफिट होगा? सही बात। टैलेंट विजिबल होना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल में भी आप बड़े बड़े पेजेंट्स देखोगे, उनका क्राइटेरिया है जी, वोटिंग सिस्टम वाले टॉप में जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप विजिबल नहीं हो, आपकी पहले से कोई फाउंडेशन अच्छी स्ट्रांग दिख नहीं रही है, बिल्कुल ये बोलोगे, तो इसमें ये किया जा सकता है कि आप जिस नेशनल पेजेंट के साथ काम कर रहे हो, अगर आप जेन्युइनली टैलेंटेड हो, तो उस ब्रांड को चाहिए, जैसे हम यही सोच रहे हैं कि हमने अपनी विनर्स की पहले से ही विजिबिलिटी और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी प्लान कर लेनी है, ताकि वो बाहर जाए तो मुश्किल ना हो। पर हर एक जगह ये सपोर्ट, पहले आप किसी भी पेजेंट में जाओ तो ये देखो कि आपको सपोर्ट सिस्टम कितना अवेलेबल है, तो ये क्राइटेरिया तो हो गया है। अकेले मैं ये नहीं बोलूंगी कि टैलेंट के बेस पे आप विनर बन जाओगे, अब वो टाइम नहीं, आज से 15 साल पहले था, आप टैलेंटेड हो, हाँ इस काम पे हम वर्क कर लेंगे। तो एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि कोई हिडन क्राइटेरिया भी है क्या इसके अंदर, जैसे मान लो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हो गए या फिर रील्स वायरल कंटेंट, ऐसा कोई हिडन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन? सर अब ये हिडन नहीं रह गया, मैं तो कहूंगी ये रियलिटी चेक बन चुका है, ठीक है, रियल क्राइटेरिया हो चुका है, बिकॉज आप इंटरनेशनली जब जाओगे पीपल्स चॉइस के लिए, और उसके लिए वोटिंग और लाइंस ओपन कर दी जाती हैं, और कई पेजेंट्स आप सर्च करोगे ये बोलते हैं कि जिसकी सबसे ज्यादा वोट होंगी उससे टॉप 5 में, टॉप 10 में, तो ये एक तरह से रियल क्राइटेरिया बन चुका है, क्योंकि मैंने वही बोला ना कि ये इकोसिस्टम बन चुका है, ये अब सिंगल चीज नहीं रह गई है, इसकी रिक्वायरमेंट्स विद द टाइम एंड विद द मॉडर्न सोशल मीडिया इम्पैक्ट और रियलिटी ये बदल चुका है, तो है ये बहुत जरूरी है, तो इसको ओवर द टाइम बिल्ड करना पड़ेगा लड़कियों को, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब तक विजिबल नहीं होगा ना, दिखेगा नहीं, तब तक उसे कोई जानेगा नहीं। करेक्ट, अगर सोशल मीडिया पे आना जरूरी है, अगर क्योंकि मैं कह दूं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, वो दिख नहीं रहा। मतलब ब्रांडिंग आजकल चैनल में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, रादर देन आपको मॉडलिंग सीखनी है या करनी है, पहले ब्रांडिंग फिर मॉडलिंग, या पहले मॉडलिंग फिर ब्रांडिंग? पहले पर्सनल ब्रांडिंग है, मॉडलिंग में वैसे भी पेजेंट वॉक्स जो होते हैं वो मॉडलिंग में काउंट नहीं होते। अच्छा। अगर आपका मॉडलिंग करियर नहीं भी है, आप मॉडल वॉक नहीं जानते हो, तो उसको पेजेंट से कोई मतलब नहीं है। पेजेंट में आके जो पेजेंट वॉक है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि आपने पेजेंट में सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं करनी है, आपने पेजेंट में मल्टीपल चीजें अपनी, आपके आप बीइंग अ पर्सन कैसे हो, आप एम्स क्या लेके चल रहे हो, आप क्या अचीव करना चाहोगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये सब कुछ देखा जाता है। मॉडलिंग में तो सिंपल ये है कि आप ब्रांड्स के लिए शूट्स करोगे, करेक्ट, एडवर्टाइजमेंट्स करोगे, राइट, पर पेजेंट्री और मॉडलिंग को कंफ्यूज करना गलत है, गलत हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में एक स्विम सूट राउंड भी होता है ऑलमोस्ट ज्यादातर जगह पे, राइट? हाँ। तो वहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस देखना चाहिए या फिर मतलब स्किन ग्लोइंग होती है वो देखते हैं? नहीं, हमारे उसमें नो स्विम सूट पॉलिसी है। अच्छा। इंटरनेशनल में भी एवर, और अब बहुत सारे पेजेंट्स हैं जो इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको ये समझ में आ गया है कि भाई कॉन्फिडेंस सेलिब्रेट करने के लिए स्विम सूट बहुत कंपलसरी नहीं है। स्विम सूट एक्चुअली पता कहाँ इंटरनेशनली ज्यादा है, जहाँ पे उनका टूरिज्म उस तरह का है और उनके स्पॉन्सर्स और फैशन ब्रांड्स इस तरह के हैं जिनको ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं। फ्यूचर में अगर हमारी विनर बनेगी वो कंफर्टेबल होगी या नहीं, क्योंकि उनको पता है हमारे पास ऐसी अप्रोचेस आएंगी, ऐसे ही ब्रांड्स आएंगे, अगर वो लड़की नहीं कर सकती, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं, तो हम कैसे उसको आगे लेके जाएंगे। तो पर अब बहुत सारे ब्रांड्स, ये ना एक पार्ट है,
अब ये समझ में आ गया पेजेंट्स को कि स्विम सूट एक्चुअली एक पार्ट है, इट डजंट डिफाइन द ब्यूटी एंड द पर्पस ऑफ द ब्यूटी। तो आपके हिसाब से रियल ब्यूटी क्वीन कौन होती है? जो पर्पस के साथ चले। इट इज नॉट अबाउट कि आप सिर्फ फिल्म्स में, मूवीज में या इसमें काम कर रहे हो। आप देखेंगे तो बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो सोशल काम के लिए डिजिटल प्रेजेंस बना रही हैं और उनकी आवाज सुनी जा रही है। आप इम्पैक्ट क्रिएट करें सोसाइटी में, शी इज द रियल ब्यूटी क्वीन। ऐसा देखा क्या है कि बहुत सारे जो विनर्स क्राउन होते हैं, जो जीत गए हैं, वो फिर छोड़ देते हैं इंडस्ट्री, चलो एक बार जीत गए ना, ऐसे ही किया था अपन ने। तो ज्यादातर होता है ये? यस, हो जाता है वो। तभी मैंने बोला ना, देखिए एक तो आपके पास है फाइनेंशियल एडवांटेज, मेरे पास पैसा है, मैं जा सकती हूँ, खर्चा कर सकती हूँ। उस टाइम पेजेंट ने भी ये देख लिया कि ये लड़की टैलेंटेड भी है, खर्चा भी उठा लेगी, सब कुछ कर लेगी, इसको भेज देते हैं। अब होता क्या है, ये लड़कियां आती तो है ग्लैमर और इसको देख के, है ना, कि अचीवमेंट्स को देख के जी हम फेमस हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि असली स्ट्रगल जो है, रेलिवेंस मेंटेन जो करना है, वो क्राउन के बाद शुरू होता है। आपको कहीं भी जाना है, अगर बोलो कि मुझे एक्टिंग में जाना है, तो कोई भी क्राउन विनर एक दिन आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। आपको हो सकता है 2 साल लग जाए एक एक्टिंग प्रोजेक्ट लेने में क्राउन के बाद। बीइंग जो मैंने रियलाइज किया है पेजेंट्स में होता क्या है, जब क्राउन विनर हो जाती है ना, उसको लगता है जी अब तो मैं इस पेजेंट की जिम्मेदारी हूँ, अब यही मेरा सब कुछ करके दे देगा। पेजेंट क्या करेगा जी, वहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा। लड़की बोलेगी फिक्स करके दो मुझे, तुम्हारा वो है उनके साथ, मैं तुम्हारी विनर हूँ। जो लड़कियां इस तरह से, मैंने जहाँ बोला ना, जहाँ पैशन की कमी है, वहां पे ये पैशन तो है नहीं, आप फेम देख के आगे, ग्लैमर देख के आगे, रेडीमेड सेटअप नहीं है ये आपका। तो मतलब आपके पास कोई बंदा है, वो कोई लड़की आएगी, तो आप उसको मतलब डॉक्यूमेंट्रीज में, फिल्म्स में ऐसा बनाओगे, फिर उसका जो एक्सपोजर होगा, कोई ब्रांड उसके साथ कोलैब करना चाहेगा, तो दैट इज डिफरेंट, सेकेंडरी थिंग। जी, तो आप उसको इतना एक पूरा प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हो। यस। फिर बाकी खुद का है, मतलब आगे क्या करना है, लाइफ में क्या करना है। नहीं, सपोर्ट सिस्टम तो सारी लाइफ रहता ही है, बिकॉज हम ऑब्वियसली अगर हम इंडस्ट्री में हैं तो हम भी कनेक्शंस बिल्ड करते रहेंगे। मतलब अगले 5 सालों में ब्यूटी इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हो, इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री को कैसे देखते हो? ये इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है और बहुत बड़ा हो जाएगा। इंडियन ब्यूटी सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी, मैं ये कह रही हूँ, आने वाली लड़कियां पीस एम्बेसडर्स, यू नो, और अभी कुछ लड़कियों को मैं जानती हूँ जिन्होंने क्राउन जीतने के बाद नेशनल अवार्ड्स लिए हैं इन सोशल वर्क। ठीक है, अगर ये लड़कियां ना इसको, क्राउन को एज ए टूल यूज कर सकती हैं। अगर आपको सोशल वर्क करना है, आपके पास विजिबिलिटी है, आप मुद्दे उठाना चाहते हो, आप ये काम करना चाहते हो सोसाइटी के लिए, तो आप इजीली कर पाते हो। कैसे होगा, मतलब ये मतलब क्या कोरिलेशन है आपस में, पेजेंट वर्क अगर जीत गए तो और आपको सोशल वर्किंग विजिबिलिटी में? हो गई, आपकी ब्रांडिंग हो गई, आपका यू नो एक सपोर्ट सिस्टम बन गया। आप बोलते हो कि मैंने इस कॉज में काम करना है। लाइक मी, मैंने जब मैं खुद एक मेंटली रिटार्डेड, मेरे ब्रदर है, मैं उनकी गार्डियन हूँ आफ्टर माय पेरेंट्स। तो मैंने जब उस तकलीफ को समझा, तो मैंने उनके लिए स्पेशल एक टाई एंड डाई क्राफ्ट, मतलब वो बच्चे बॉइलिंग वाटर के साथ तो कर नहीं सकते, मैंने वो सिखाया भी और उसको सेल ऑफ भी किया एक एनजीओ के थ्रू। और उनको कुशंस वगैरह, यू नो, छोटे छोटे पिल्लो कवर्स वगैरह विद कोल्ड वाटर, और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल था। तो बहुत सारी लड़कियां इसलिए आती हैं कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे फैशन ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है, पर मैं अगर रिमोट एरिया से हूँ, मुझे मेरे ही पीछे के घर के सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो जब कुछ अचीव कर लेती है ना, उसका सपोर्ट सिस्टम बढ़ जाता है आगे काम करने का। डोमेस्टिक वायलेंस पे काम किया आपने कुछ? मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे बुक लिखी थी और उसमें रिसर्च बहुत मैंने की, और उसमें एक सच्चाई सामने आई कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ है उसमें आज भी पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ कॉम्पनसेशन है लेडीज को। और डोमेस्टिक वायलेंस पे जब मैंने काम किया, उसने मुझे रॉ साइड ऑफ द सोसाइटी दिखाया। हम डोमेस्टिक वायलेंस को एक जनरल टर्म में ले लेते हैं कि एक मैन है और विमेन पे वो कर रहा है जी, अत्याचार कर रहा है वो, नहीं। अगर आप जो डोमेस्टिक वायलेंस फैमिलीज में बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि मदर्स डोमेस्टिक वायलेंस नहीं परफॉर्म कर पाती, जो बच्चे पैदा होते हैं वायलेंस से, वो एक तरह से सोसाइटी ने बिल्कुल निग्लेक्ट कर रखे हैं। तो इसने मुझे बहुत रॉ साइड दिखाया। मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है और उसके लिए हमें इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिला, बट हालात कुछ ऐसे बने इन रिसेंट टाइम्स कि वो मूवी मार्केटिंग में जा नहीं पाई। मतलब क्या क्या देखा, मतलब आपने डोमेस्टिक वायलेंस में, मतलब क्या मेंटल इम्पैक्ट होता है, क्या कुछ ऐसे साइड बता पाएंगे जो आपने देखी जो हम नहीं देख पा रहे हैं? बच्चे अपनी आवाज खो देते हैं, परमानेंट क्रिएटिविटी खो देते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस परिवारों में रहते हैं। कई बच्चों का तो जन्म ही आप जानेंगे तो मतलब कि वो विकलांग पैदा होते हैं। इसमें बहुत इम्पैक्ट होता है। कई बच्चे अपनी प्रॉपर कॉन्फिडेंस पूरी मतलब जिंदगी का
वो मोटिवेट ही नहीं हो पाते, उनको ज़िंदगी से कोई इच्छा नहीं रहती या आगे फ्यूचर उनका बहुत ख़राब हो जाता है। हुँ। डोमेस्टिक वायलेंस में मुझे विमेन और बच्चों की बहुत मतलब मैं कहूँ एक रॉ सच्चाई जो होती है वो दिखा दी थी इस दुनिया की। डोमेस्टिक वायलेंस होता क्यों है? मतलब आपने कुछ इसका आइडेंटिफिकेशन किया? सिर्फ़ शराब पीने के कारण होता है? क्यों होता है डोमेस्टिक वायलेंस? एजुकेशन। कल मैंने एक पॉडकास्ट किया किरण मैडम के साथ में, किरण बेदी जी के साथ में पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बताया ओके। कि एजुकेशन का कोई सेंस नहीं, क्योंकि आप समाज के सबसे बड़े तबके को भी देखोगे ना, तो वहाँ पे उसमें भी भी है। डोमेस्टिक वायलेंस है। जो अभी केस चल रहा है, जिस बहू ने आत्महत्या कर ली, सबसे बड़े घर के परिवार की बेटी ने, तो एजुकेशन का रोल हमारी नहीं दिखता है। हमारी डॉक्यूमेंट्री में रश्मि आनंद जी थी हुँ। और उनकी बड़ी फेमस बुक है और वो दिल्ली सेल में काम कर चुके हैं काफ़ी देर। उनके बेटे ने ये आवाज़ खो दी थी परमानेंटली अपनी डोमेस्टिक वायलेंस देख-देख के। डोमेस्टिक वायलेंस का रीज़न फैमिली में जो एजुकेशन, जो एनवायरनमेंट दिया जाता है। आप दोनों बच्चों को अलग-अलग एनवायरनमेंट दे रहे हो। एक को बेटर अपॉर्च्युनिटीज़, बेटर खाना, बेटर एजुकेशन, बेटर सब कुछ। दूसरे को कुछ दिया नहीं जाता। आप घर से ही अपने बच्चों को ये सिखा रहे हो कि यू आर डिफरेंट। आपका ट्रीटमेंट डिफरेंट ही होगा सारी उम्र। और ये आप सही कह रहे हैं, हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें हमने सारे हमारा स्टेटा जो था हमने उसको फ्रेम ही ऐसे किया था, लोअर टू अपर मिडल एंड देन हाई क्लासेस में। उसमें एक तो बिल्कुल मॉडर्न लड़की थी अभी रिसेंट टाइम्स की, और मेट्रो सिटी में बोलूँगी वो थी लड़की, उसका केस भी हमने देखा। और डोमेस्टिक वायलेंस ज़रूरी नहीं कि फिजिकल हो, इमोशनल वायलेंस भी उसी में आता है। जैसे व्हेन कैसे? यू आर स्टॉप्ड कि आप ये नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, आप दोस्त नहीं बना सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, काम करोगे तो काम से सीधा घर, और 4 मिनट भी लेट हो तो उसका पूरा आपको ब्यौरा देना होता है कि कहाँ थे। हुँ। फ़ोन नहीं अलाउड, रात के 9 से 10 से या 8 से 9 ही अलाउड है, फैमिली से भी बात करने के लिए। अगर 9 बज गए ना, तो वो जो आधी-अधूरी बात है वो अगले दिन होगी। 2026 में भी आज ये की तारीख में 2024 का बता रही हूँ मैं। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई सब परिवारों से मिला, आपको लगता है ये अभी है, स्टिल एग्ज़िस्ट करता है सारी बहुत चीज़ ज़्यादा जो बड़े लेवल पे इंटरनली हो रहा है कि, और प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी मदर्स को देख-देख के बड़े होते हैं। हमारी मदर्स ने ये सहा है, वो हमें सहना सिखाती हैं। हम सहते रहते हैं। हमें ये नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। बहुत सारी लेडीज़ को ये नॉर्मल है। मतलब ठीक है, जो प्रेशर है, जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन सब आप अंदर ही घुट-घुट के पी लो, बाकी सब देखा जाएगा। जी। ये मैंने देखा है आजकल ये पेजेंट इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, बहुत सारे लोग आ गए हैं इसमें, ऐसा क्यों हो रहा है? वो छोटे पेरेंट्स यही देख के कि शायद इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, उनको लगता है, पर उनको सही सिस्टम चलाना आता नहीं है। अभी पीछे से हमारे साथ एक हुआ था, एक लड़की का कॉल आया मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो हमारे एग्ज़ीक्यूटिव ने बोला कि, कहती नहीं, नहीं मैं नहीं इतना कर सकती। उन्होंने पूछा आपका बजट क्या मैम? तो बोलती 3000। हाँ। क्यों? वो कहती मैंने अभी पार्टिसिपेट किया है। तो कहती कहाँ? कहती एक ऑनलाइन पेजेंट हुआ था। हाँ। ऑनलाइन पेजेंट? कहती मैम आपको फिर वैल्यू क्या मिली इससे? सर्टिफिकेट, क्राउन और सैश। तो मैम आप कहाँ गए उसके बाद? मतलब आपने लास्ट ईयर एक ऑनलाइन पेजेंट जीत लिया, तो लोगों को ना एक्चुअली ये लग रहा है कि लड़कियों को नेम और फेम चाहिए और हमें पैसा चाहिए, और इसमें सच्ची में है भी, मैं ये नहीं बोलूँगी। अगर आप इसको कुछ दे, अभी ऑनलाइन में क्या है, कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगी, नहीं। तो अर्निंग हो गई। एक आखिरी सवाल आपसे इस पॉडकास्ट का, मतलब एक रॉ, एक ऑनेस्ट प्रैक्टिकल मैसेज फॉर ऑल द गर्ल्स जो पेजेंट बनना चाहती है, मतलब आना चाहती है, कॉन्फिडेंस बनाना चाहती है, बिल्डअप करना चाहती है। सर रॉ एंड ऑनेस्ट ये बोलूँगी, आप किसी भी पेजेंट में चले जाओ, पहले उनकी पूरी रिसर्च करो, जो आपसे वो बोल रहे हैं कि उनका पहले चेक करो पीछे उन्होंने ये काम किया है या नहीं किया। लाइक मैं भी जब गई थी, बड़े-बड़े वादे कर दिए गए थे, जब वहाँ जाके पता चला कि इतना तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है? तो पूरी रिसर्च करके जाओ, अपना बजट बनाओ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाओ कि मेरी लिमिट इतनी है, मैं इतना कर सकती हूँ। बिल्कुल ग्लैमर के पीछे मत भागो कि मेरी फ्रेंड चली गई, वो इतने करके अचीव करके आ गई, क्योंकि कोई भी लड़की ये नहीं बोलेगी कि जाके वहाँ मेरा ये, बिकॉज़ हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज़ होता है। कभी भी आप कहीं भी बड़े-बड़े विनर्स देखेंगे, वो कोई नहीं बोलेगी कि मेरा इतना खर्चा हो गया, बिकॉज़ वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज़ में आ जाता है, आप नहीं बता सकते, ठीक है? ऑब्वियसली मुझे पता है इंटरनेशनल तक पहुँचने के लिए आपको मिनिमम टू बेयर मिनिमम 3 से 4 लाख में आपको करना पड़ता है। वो हमारा है, अगर सपोर्ट सिस्टम हम दे रहे हैं, अगर नहीं भी दे रहे, ये लाखों तक चला जाता है। अगर कहीं से सपोर्ट सिस्टम नहीं है और आपको मोटिवेट नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा, इससे महँगा बना दो, ये कर दो। मैं लड़कियों को बोलूँ डू योर रिसर्च, बिल्कुल ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट ना करें,
और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा वादे कर रहा है, तो फिर तो वहाँ गड़बड़ है, समझ लो। पिघला जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट एंड जितने ज़्यादा पेटेंट करेंगे, फिर एक बार फिर पॉडकास्ट में आइए, फिर बताइए लोगों को, क्योंकि जब तक आप अपनी बात बोलोगे नहीं, बार-बार नहीं बोलोगे, तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। जी। क्योंकि यही शब्द बोलना है कि देखो, खतरा है आगे, इन्वेस्टमेंट भी है आगे, अगर आप जाना चाहते हो तो ही जाइए, ये बार-बार बोलना पड़ेगा। हाँ, ये बोलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू फॉर